बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले ख़ाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पूरी की पूरी रियासत की मशीनरी, पूरे का पूरा निज़ाम इमरान ख़ान को माइनस करने पर तुला हुआ है, लेकिन वो भी डट चुका है। वो आसाब की जंग में अभी तक फ़तह याब था और आइंदा भी फ़तह याब ही होगा, क्योंकि इस वक्त इमरान ख़ान के मुखालिफिन हर तरह की सपोर्ट होने के बावजूद, तमाम तर लोग इकट्ठे होने के बावजूद उनके आसाब जवाब दे रहे हैं और अब आपस में गुत्थम गुत्था होने का वक्त हुआ चाहता है। नून लीग के दो धड़ों में तकसीम होने के हवाले से बड़ी मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं और लंदन से कुछ ज़राए चीज़ों को कन्फर्म कर रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदर हलक़ों के दरमियान ताल्लुक़ात के अंदर भी किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आ रही। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा सामने आया कि जो ड्रोन हमला हुआ काबुल में, कहीं उसके अंदर पाकिस्तान का कोई अमल दखल तो नहीं है। उस पर जब DGISPR ने वजाहत दी तो अब उस वजाहत पर भी बहुत से सवालात उठा दिए गए हैं और इदारों से मुतल्लिक़ा तमाम तर हुक्काम से इस वक्त मज़ीद वजाहत मांग ली है कि कहीं ये जो तरदीद थी ये किसी एक और काम की तस्दीक तो नहीं थी। ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उठा दिया गया है, जबकि इमरान ख़ान ने इस वक्त 14 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है और पाकिस्तान के 75 साल पूरे होने के ऊपर एक जानिब तो इम्पोर्टेड हुकूमत बहुत से फ़ंड्स मुख्तस कर रही है, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान ख़ान ने 75 साल पहले इसी दिन आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क की हकीकी आज़ादी का सबसे अहम दिन 14 अगस्त को बनाने की ठान ली है। और क्या प्लान होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, 13 अगस्त की शब क्या प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत हाल है और जो मईशत के हालात हैं, इससे पहले जितना डॉलर बढ़ा वो सारा इमरान ख़ान ने ऊपर पहुँचाया और अब मिफ्ताह इस्माइल साहब में इतनी हिम्मत है कि वो आकर कहें कि ये जो डॉलर ने रिवर्स गियर लगाया ये हमारी वजह से। वैसे तो आपकी वजह से ही है। जब आप आलमी ताकतों के आगे लेट जाते हैं, जब गैरत का सौदा करते हैं, तो बहुत से आपको इनामात भी मिलते हैं, मरात भी मिलती हैं और फिर आपको सहारा भी मिलता है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने कही हैं। एक जानिब मैंने आपको कल ये खबर ब्रेक की थी कि रूस से 1,20,000 टन गंदम ख़रीदने का हमने फ़ैसला किया है। 100 प्याज और 100 जूते खाने का इरादा है। ज़ाहिर बात है, बतौर रियासत हमारा ऐसा लग रहा है, बतौर मुल्क हमारा ऐसा लग रहा है। और अब मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि दुनिया से कर्ज़ लेने में मुश्किल हो रही है, अब मांगते हुए शर्म भी आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि कोई आपको देता नहीं है और कोई आपको इस वक्त कोई किसी किस्म का रिलीफ, देख लें कि आपके आर्मी चीफ़ को IMF को कॉल करनी पड़ी। चाइना से जो $2 बिलियन का कर्ज़ था जो इमरान ख़ान के दौर में था और वो आपके साथ रिन्यू तक नहीं करना चाह रहे थे 1 साल के लिए कि भाई इसे एक्सटेंड करें, जो कि हर साल करते हैं। वो आर्मी चीफ़ को फ़ोन करना पड़ा। मुत्तहिदा अरब अमारात और UAE से आपके आर्मी चीफ़ को बात करनी पड़ रही है। फिर आप एक काम करें, वजारत ख़जाना बंद कर दें और एतराफ़ नाअहली करें कि आपसे ज़्यादा नाअहल और तजुर्बाकारी के नाम पर महंगाई के जिनको काबू करना मकसद था। देखें, हम आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। मरीम नवाज़ का तहरीक अदम एतमाद के दिनों में महंगाई मुकाओ मार्च भी याद है और महंगाई से बचाने आए थे। आप तो अपने आप को बचाने पर लगे हुए हैं। जबकि इस सब के अंदर इमरान ख़ान साहब के हवाले से ये बात आई थी कि 14 अगस्त को इम्कानात हैं कि जलसा होगा और उसके बाद आगे का अल्टीमेटम और जो डेडलाइन है इम्पोर्टेड सरकार को वो देनी है। अब यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी दिलचस्प मामलात हैं। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त की जो शब है वो इस्लामाबाद में बड़ा पावर शो करने के साथ 14 अगस्त का जश्न भी जलसे में मनाने का फ़ैसला कर लिया है और इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 13 अगस्त की शब इस्लामाबाद में जलसा करने और जलसे में ही 14 अगस्त आज़ादी का जश्न मनाने का हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से ये बताया गया है, ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो मीटिंग में बातें सामने आई हैं कि इस मेगा पावर शो के लिए 1 लाख अफराद को जलसे में लाने का टास्क भी दे दिया गया है और इस सिलसिले में इमरान ख़ान साहब ने पार्टी क़यादत को मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ भी
सौंप दी हैं। और इस जलसे के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि मुल्क भर से लोगों को बुलाया जाएगा, काफ़िले इस्लामाबाद रवाना होंगे और उस सब में इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के जो अगला मरहला है उसका ऐलान भी करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अहम दिन होने जा रहा है और ऑब्वियसली इसमें इतलात यही है कि 1 महीने की हतमी और आखिरी डेडलाइन दी जाएगी, फिर उसके बाद अवाम का समुंदर ये रोक तो सकेंगे नहीं। इस्लामाबाद के चारों तरफ आप अगर देख लें कि पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर इमरान खान की हुकूमत है और अवाम उसके साथ है, हवा उसकी चली हुई है। इतना आसान तो नहीं है इमरान खान को काउंटर करना और इस मरतबा तो आप कुछ कर भी नहीं सकेंगे। जबकि दूसरी जानिब बौखलाहट बढ़ती जा रही है और आपस में लड़ाइयाँ भी अब बढ़ती जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून के कायद और ख़ुद साख्ता जला वतन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आएंगे या नहीं, इस बात पर अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं हो पाया। और इस सब के अंदर बताया ये जा रहा है कि बहुत से लोगों का ये दावा है कि 17 तारीख की ये डेडलाइन भी मैंने भी आपको बताया कि दी हुई है, उसके बाद इसी महीने तक भी वो वापस आ सकते हैं 17 तारीख को ऐलान करके। लेकिन इसमें ज़राए इस बात की नफ़ी कर रहे हैं। इस हवाले से मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से इस वक्त नवाज़ शरीफ का वतन वापसी का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है और आम इंतखाबात से कबल वतन वापस आने में बहुत से ख़तरात नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है एक ही ख़तरा है और वो है इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी। अब तो पंजाब हुकूमत भी है, कहीं पंजाब में ही ना रगड़े जाएँ। अब इसमें लीगी रहनुमा जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद लतीफ़ और इरफान सिद्दीकी लंदन में मौजूद हैं और इस सिलसिले में मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक ज़ाहिर बात है हमज़ा शहबाज को भी इस मुशावरत जो है उसमें शामिल किया जा रहा है और 2 ग्रुप्स जो हैं इस सब के अंदर बताया जा रहा है कि एक लीगी रहनुमा ने बताया है कि नवाज़ शरीफ को हम वतन वापसी पर डायरेक्ट जेल में नहीं देख सकते और मामला ठीक होने पर ही अब वतन वापस आएंगे। और सीनियर क़यादत जो है उसे इस पूरे मामले में नवाज़ शरीफ को ऑलरेडी मशवरा तो दिया जा चुका है लेकिन 2 धड़े बन चुके हैं और हर चीज़ के ऊपर ही इनके 2 धड़े हैं जिनकी 2 बिल्कुल एक्सट्रीम सोचें हैं। वरना तो होता है ना कि एक ये काम करना है, इसे किस तरह से करना है। इवन इनका जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी, इनके जो आपसी ताल्लुकात हैं उनके ऊपर और इनकी जो सोच है उसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त। और ज़ाहिर बात है आप देख लें कि जिस तरह से यहाँ पर अब इतलात हैं कि एक तरफ तो इन्होंने ममनुआ फंडिंग केस में PTI के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का दायरा जो है वो पूरे मुल्क में बढ़ा दिया है और इस मामले के अंदर FIA ने असद कैसर साहब को भी तलब कर लिया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ये इजलास पर इजलास बुला रहे हैं, PDM की जमातें इकट्ठी हो रही हैं, हुक्मरान इत्तेहाद इकट्ठे हो रहा है। एक ही अल्टीमेट गोल है कि इमरान खान को काउंटर कैसे किया जाए, उस एक शख्स को जो नाकाबिल शिकस्त है उसे शिकस्त कैसे दी जाए। लेकिन के तमाम तरहरबे नाकाम हो रहे हैं। वो ऐसे नहले पर दहला मारता है, वो ऐसे इनकी सारी स्ट्रैटेजीज़, ये प्लान A B C D बिठाते हैं, वो प्लान इमरान बताता है कि प्लान कप्तान ये है और जई तई फिर जाती है इनकी, जैसे वो 9 हल्कों में खुद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला था। अब इस सब के अंदर PDM और हुकूमती इत्तेहाद का जो अहम तरीन इजलास है वो भी अचानक जो आज तलब किया गया था वो मुलतवी हो गया है और इसमें बताया जा रहा है कि अहम तरीन सियासी रहनुमा जो हैं उनकी अदम दस्तयाबी असल इशू है, उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से ये इजलास मुलतवी कर दिया गया। इसमें ज़ाहिर बात है अब इनके पास रह क्या गया इस सब में, ये देखना भी बड़ा अहम है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुख्तदर हल्कों के दरमियान जिस तरह से अंसार अब्बासी साहब ने ये बात कही कि ताल्लुकात बद से बदतर हो चुके हैं, मामलात बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा चुके हैं और अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अब DGSPR ने जो क्लैरिफिकेशन दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पेकुलेशंस ना फैलाई जाए। और ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि स्पेकुलेशन नहीं, सवाल ज़रूर उठा सकते हैं, सवाल का राइट सबको है, लेकिन सुनी सुनाई बात को उस तरह से आगे तरवीज करना ये तो वैसे भी मैं समझता हूँ झूठ के ज़ुमरे में आता है, फेक न्यूज़ फैलाना। लेकिन सवाल उठाया जा सकता है और सवाल में कोई अर्जनी ज़ाहिर बात है, आवाम को अगर कंसर्न है तो अपनों से ही सवाल होता है। लेकिन इसमें DGSPR साहब ने जो बात कही वो ये थी और वो भी उससे पहले PTI मुतालबा कर चुकी थी कि बताएं ना कि क्या हुआ है। और इमरान खान साहब ने भी कह दिया था कि अगर आर्मी चीफ IMF के प्रोग्राम के लिए वेंडी शर्मन को कह रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो भी कुछ रिटर्न में मांगेंगे, तो वो कड़ियाँ ऐसी मिल रही थी। अब DGSPR ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सरजमीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई हो। अब ये जो सरजमीन का लफ्ज़ है इसके ऊपर अब ज़ाहिर बात है इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हाईलाइट कर लिया है और इस हवाले से अब मज़ीद वजाहत भी मांग ली गई है। और फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर मुतल्लिका वजारतों से इस मरतबा वजाहत तलब कर ली है और उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमले में पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल होने का सवाल नहीं, सवाल तो ये था कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ा है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई या नहीं। और ज़ाहिर बात है इसके अंदर इतलात यही है कि ये जो ड्रोन उड़ा होगा ये अमेरिका से तो उड़ के इधर आना नहीं है,
और इसके उड़ने का मकाम ऑब्वियसली गल्फ़ के अंदर जो अमेरिका के कुछ परमानेंट बेसेस हैं वो हो सकते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने अब ये एक बड़ा अहम सवाल उठा दिया है और जो वजाहत आई है पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से भी, ऑल्दो उन्होंने यही बात कही कि इस पर वजारत ख़ारजा बड़ा क्लियर कह चुकी है, हमारा भी वही मौक़िफ़ है, उसकी तस्दीक की। और अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर उसे ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाकाफ़ी तसव्वुर किया जा रहा है। तो इससे भी अब आगे चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि कॉल पहुँचाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को जो मुक़्तदर हल्कों से राब्ते में थे, और अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया गया। जो कुछ प्रोपेगेंडा वगैरह और कुछ जो हेट कैंपेन चल रही है पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर, उस पर अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।